तो आप समझिए कि जितनी भी ये बेटियां यहां बैठी हैं, आपकी मां ने वो सफर जरूर तय किया होगा जो बेटी बचाओ से लेके बेटी पढ़ाओ तक का था। ये आप अपनी सोच में यदि सही हो, आप अपने कर्म में यदि सही हो, तो आप रास्ता बना ही लेते हो। जिसकी ऑलरेडी 3 बेटियां थी, परिवार में जब अगली बार उसका डिलीवरी टाइम आया तो परिवार ने कह दिया कि भाई इस बार बेटी नहीं होनी चाहिए, अगर बेटी हुई तो आप समझ लीजिए तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को घर से निकाल दिया जाएगा। वो मां बड़ी परेशान, उसने सोचा ये कोई मेरे हाथ की बात है, ये तो ईश्वर की देन है, मैं इसमें क्या कर सकती हूं। पर परिवार के लोग जो बहुत पुरानी परंपराओं को मानने वाले थे, उसी सोच को रखते थे, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं मालूम, बेटी हुई तो तुम जानो। और वही हुआ जिसका डर था। एक और बेटी, एक और लक्ष्मी घर आ गई। पति ने, सास ने कहा कि भाई हम तो रखेंगे नहीं, या तो तू अब जा इस घर से, ले जा अपनी चारों बेटियों को, या अपने हाथों से इसको मार डाल। बड़ी सोच में बड़ी रोई, बड़ा कल्पी, पूरी रात सो नहीं पाई, क्योंकि रात को जो उसको आदेश मिला कि इसको अपने हाथों से मारो, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने क्या किया, सर्दी की रात थी, बारिशें भी हो रही थी, एक खाट ली, आंगन में डाली, उस बच्ची को नंगे बदन वहां लिटा दिया। 1 दिन की बच्ची नंगे बदन, भरी सर्दी में, बारिश ऊपर से आ रही हो, और उसको आंगन की खाट पे लिटा दिया और बैठ के अंदर दरवाजे के पीछे छुप छुप के रोती रही। बच्ची के रोने का, क्रुदन की आवाज उसकी कानों में पड़ती रही, और उसको मरते हुए वो देखती रही, सुनती रही। थोड़ी देर बाद आवाज भी बंद हो गई। उसे लगा कि अब तो गई बच्ची। आंसू आंख में लिए सुबह उठ के वो बाहर आई, और उसने देखा कि बच्ची का पूरा बदन नीला पड़ चुका था। उस बच्ची को उसने गोद से उठाया, सीने से लगाया, तो महसूस किया कि उसकी धड़कन चल रही है, और धड़कन चल रही है ये देख करके वो बेतहाशा उसको लेके भागी। और अपने मन में उसने एक विचार किया कि जब ये 1 दिन की छोटी सी बच्ची अपने जीवन के लिए संघर्ष करना नहीं थी, तो मैं एक मां होकर के इसके जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कैसे छोड़ सकती हूं। एक मां होकर के मैं इसका जीवन बचाने की लड़ाई मैंने कैसे छोड़ दी। तो आप समझिए कि जितनी भी ये बेटियां यहां बैठी हैं, आपकी मां ने वो सफर जरूर तय किया होगा जो बेटी बचाओ से लेके बेटी पढ़ाओ तक का था। और अब जब हम एक और कदम आगे बढ़ गए हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, मैं चाहती हूं कि यहां बैठी हुई संपूर्ण नारी शक्ति अब इस पे काम करे कि कैसे बेटी को बढ़ाना है, उसको एक स्वच्छंद आसमान देना है जहां वो अपने पंख फैला के उड़ सके, अपना जीवन जी सके, देश और समाज के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ये काम आपके और मेरे जिम्मे है। अब हमारी मां ने जो करना था वो किया। अगर मेरी मां मेरा साथ ना देती तो मैं यहां ना होती, और मैं अपनी बेटी का साथ ना दूंगी तो वो बेटी भी भविष्य में कर नहीं पाएगी कुछ। तो आज इतनी बड़ी संख्या में जो हमारी ये शक्ति यहां बैठी, ये सोच लीजिए कि जीवन में मुझे अपने लिए लड़ना नहीं छोड़ना। अब लड़ने का मतलब ये नहीं घर जाके मम्मी से लड़ने लग जाओ। और होता है भाई, क्योंकि मम्मी या पिताजी दोनों बड़े केयरिंग होते हैं। उनको चिंता होती है कि भाई हमारी बच्ची जो है जीवन में उसको कोई दुख तकलीफ ना आए, तो वो एक्स्ट्रा केयर लेके चलते हैं। वो आपको कहेंगे ये मत करो, आप कहेंगे यहां मत जाओ, आप ऐसे मत सोचिए। आप कुछ प्रोजेक्ट लेके जाएंगे तो फिर कहेंगे 4 सवाल पूछेंगे, बाहर जा रही हो तो क्यों जाना है,
आगे पढ़ना है, विदेश जाना है, तो ऐसे क्या है, वो केवल आपकी चिंता कर रहे हैं। अब ये आपका काम है कि अपने पेरेंट्स को अपनी सोच के साथ मैच करें और उनकी सहमति लेकर के आगे बढ़े, उनको कन्विंस करना। एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, जब मैं 1 महीने पहले मैंने कुछ महिला रिपोर्टर्स के साथ में एक गेट टुगेदर किया और खुल के बात की, तो एक रिपोर्टर जो अनमैरिड थी वो कहती है, भाई आप सही कह रहे हो मुख्यमंत्री जी, ये बताओ ये मम्मी लोग इतनी चिंता क्यों करती हैं, और मेरी मम्मी भी ये कहती है तू शादी कब करेगी, तू ये कब करेगी, मैं क्या जवाब दूं। तो मैंने उन्हें कहा कि हर बेटी को पता है कि अपनी मां को कैसे मनाना है, हर एक को पता है कि अपने पिता को कैसे मनाना है। ये आप अपनी सोच में यदि सही हो, आप अपने कर्म में यदि सही हो, तो आप रास्ता बना ही लेती हो। एक लाइन किसी कवि की मुझे याद आ रही है कि तुम तो दरिया हो, तुम तो दरिया हो, अपना हुनर जानती हो, जिस और निकल जाओगी रास्ता बना ही लोगी। और इसलिए मैं आप सबको कहना चाहती हूं, आप देश में के दूर दराज अलग अलग हिस्सों से दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आई हैं। ये पढ़ाई आपके लिए एक मिशन जैसी है। ना केवल यहां से आपको अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, बल्कि समाज और देश के लिए अपनी भूमिका को भी तय करना होगा कि मुझे केवल जीवन इतना नहीं है कि ठीक है मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, मेरी अच्छी शादी हो गई, मैं अपनी लाइफस्टाइल में फिट हो गई। नहीं, इससे आगे बढ़कर के जब सोचोगी तो मैं ये कह सकती हूँ न जाने कितनी रेखा गुप्ता यहां से निकल करके आई। कोई सुनीता विलियम की जगह पहुंचेगी तो कोई राष्ट्रपति मुर्मू जी की जगह पहुंचेगी। केवल आपको तय करना है। केवल जब आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो कोई बाधा आपके सामने आने वाली नहीं है। और ये भी सोचना है कि ये केवल ये जीवन मुझे अपने लिए नहीं जीना, मुझे अपने देश के लिए भी कुछ करना है। मुझसे ज्यादा साधारण परिवार की बेटी, 4 बहनों की फैमिली में, सोचिए कितना मां चिंता करती होगी। मतलब कॉलेज के लिए जब मैंने यूनिवर्सिटी के उस प्रोग्राम में भी बताया कि घर से मार्कशीट और फीस के पैसे देके भेजा और कहा कि गर्ल्स कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो ऐसी सोच के परिवार की बेटी यदि दिल्ली की मुख्यमंत्री बन के आ सकती है तो यहां बैठी हुई हर बेटी जीवन में कुछ भी कर सकती है। आज हमारी प्रिंसिपल महोदय हमारे बीच में बैठी है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लगातार दिन रात कैसे कॉलेज को और आगे लेकर के जाया जाए उसके लिए वो लगी रहती हैं। मुझसे भी जब मिली तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि हम क्या क्या यहां प्रोजेक्ट ले सकते हैं। और मैंने उन्हें कहा कि आईपी कॉलेज तो हमेशा से देश सेवा में करता है और आगे भी दिल्ली सरकार और आईपी कॉलेज मिलकर के अनेकों प्रोजेक्ट दिल्ली में लेंगे और दिल्ली को नई ऊंचाइयों पे लेके जाने में आप लोगों की भूमिका भी सुनिश्चित की जाएगी। एक नया अध्याय दिल्ली के लिए लिखना है, जहां दिल्ली विकसित हो, भारत विकसित होगा, उसका रास्ता दिल्ली के विकास से होकर गुजरेगा। आप सबका सहयोग, यहां टीचर्स हमारी बैठी हैं, प्रोफेसर्स, आप सभी फैकल्टी के लोग यहां पर हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारा हर एक व्यक्ति जरूर सोचता है कि मुझे भी देश के लिए कुछ करने के लिए मौका मिले। बहुत बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, बहुत कुछ आप कर सकती हैं अपनी स्टडीज के लिए भी और देश के लिए भी और समाज के लिए भी। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है या यही व्यक्ति अगर कुछ कर सकता है। जब आपने अपने मन में ठान लिया तो वो समय आ ही जाएगा जब आपका नाम भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, आप भी उस मुकाम को पा लें। यदि सुचेता कृपलानी इस कॉलेज से निकल करके देश के लिए अपनी भूमिका तय कर सकती थी तो हम सबके पास भी बहुत बड़ा आकाश है। मैं आज इस प्रांगण में आके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूं।
कि आप सबने जो प्यार सम्मान मुझे दिया, मैं अपने आप में पावरफुल महसूस कर रही हूं कि मेरे साथ कितनी बड़ी शक्ति जुड़ी हुई है।